आ जाओ प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट मैथ्स खजाना में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलेंगे। वैसे तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट लगभग एक ही यूनिट है, तो कुछ मैट्रिसेस के कंसेप्ट डिटर्मिनेंट में यूज होते हैं और कुछ डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स में यूज होते हैं। बट आपको पता ही है कि सर हम सब सीबीएसई के अंदर ही वर्किंग कर चुके हैं एक बार डिटर्मिनेंट्स की। एंड डिटर्मिनेंट आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज का, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग एग्जैक्टली इक्वल होती है, लाइक ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में मेजर डिफरेंस होता है कि मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके कोई उसकी एक स्केलर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जबकि डिटर्मिनेंट की पॉसिबल होती है। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग इक्वल होती है एंड विच कैन बी एक्सप्रेस एज ए सिंगल वैल्यू इन स्केलर टर्म्स। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हो या ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हो, लाइक सर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में मतलब कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग 2 होगी, 2 रो एंड 2 कॉलम्स। तो डिटर्मिनेंट अगर मान लीजिए जिसको हम डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज डी से भी डिनोट किया जाता है। मान लो एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हमने लिया बेटा ए बी सी और डी, तो एक्सपेंड आप सबको पता है कि इसको कैसे इवेल्यूएट किया जाता है। पहले इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी ए इंटू में डी, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है सर बी इंटू में सी। तो इट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो आइए 1 बाय 1 अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, देखिए कैसे हैं सीरियल ऑर्डर में बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस डिटर्मिनेंट दिस दोनों इक्वल हैं देन द वैल्यू ऑफ एक्स। सर दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब दोनों मैट्रिसेस के लेफ्ट और राइट साइड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच करें, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। कहीं आप ये ना सोचे कि सर ये डिटर्मिनेंट अगर इसके इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, ये कभी भी डिटर्मिनेंट में नहीं होता। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली एक स्केलर वैल्यू है, तो आओ इसकी स्केलर वैल्यू और इसकी स्केलर वैल्यू सेम है, यानी सर हमारे पास जो है इसका रिजल्ट दिस इज x 3 5 एंड 2x दैट इज इक्वल टू सर डिटर्मिनेंट ऑफ 4 7 1 एंड 6। एक्सपैंड किया इसको तो दिस इंटू दिस 2x स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस 15, राइट साइड 24 माइनस 7, 2x स्क्वायर माइनस 15 प्यारे बच्चों किसके इक्वल है, ये 17 के इक्वल, एंड 2x स्क्वायर आ गया सर 32। अकॉर्डिंगली इसमें x स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 16 और x आपके पास आ गया प्यारे बच्चों प्लस माइनस 4। तो x का क्या रिजल्ट आ रहा है सर, प्लस माइनस 4, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Similarly, this determinant is equal to determinant of this minus determinant of this, then the value of x। आइए एक्सपेंड करें इसको, this into this 10 माइनस दिस इंटू दिस 2, प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 3x माइनस में 2 एंड यहाँ आ गया बेटा x प्लस में 6, रिजल्ट आ गया बेटा ये 8, दिस इज 3x माइनस 2 एंड माइनस x माइनस 6, यानी 8 किसके इक्वल आ गया सर 2x माइनस 8। तो सर x की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 8, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, माइनर ऑफ द एलिमेंट 5। सर इस डिटर्मिनेंट में एक सिंगल एलिमेंट 5 आ रहा है, उसका माइनर बताना है। माइनर का मतलब सर इस एलिमेंट का माइनर बताना है, तो आपको जिस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है सर ये एलिमेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, यानी सर M31 कैलकुलेट करना आपने। तो सर इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट ये एलिमेंट, जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर देना है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने यहाँ पे एक ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट में ले लेने बेटा। तो बेटा दिस इंटू दिस 19 माइनस 26, द आंसर इज माइनस 7। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ तो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे एवरेज बड़े सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। इफ k is a scalar and A is a square matrix of order n by n, then the value of k is। प्यारे बच्चों k into a का डिटर्मिनेंट
आपको पता है कि अगर हम यहां से एक स्केलर क्वांटिटी को डिटरमिनेंट से बाहर लेंगे तो सर ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है k रेज़ टू पावर n एंड डिटरमिनेंट a। k रेज़ टू पावर n, कोई भी स्केलर जब डिटरमिनेंट से बाहर लिया गया तो k रेज़ टू पावर n होगा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, राइट। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास कौन सा ऑप्शन बन गया सर? ऑप्शन बाय मिस्टेक सर इसमें जो n है वो हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान रखें सर, k की पावर n डिटरमिनेंट a आएगा ऑप्शन, इसमें a को करेक्ट कर लेना, a में एरर है, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा। अगला, लेट a बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। a हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास, जिसका डिटरमिनेंट प्यारे बच्चों हमारे पास जो है 0 के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि सर a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ध्यान रखना, ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट a रेज़ टू पावर n-1, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, खास ध्यान रखें इसका। अब n होता है सर हमारे पास ऑर्डर, ऑर्डर आपको दिया गया 3, तो डिटरमिनेंट a रेज़ टू पावर 3-1, इट मींस डिटरमिनेंट a रेज़ टू पावर 2। प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ p, प्यारे बच्चों अगर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट -1, 2, 4 एंड p का डिटरमिनेंट इट शुड बी 0। यहां से p नोटिस कर लेना सर, p की वैल्यू क्या होगी? अब ये आगे बेटा -p -8 इज इक्वल टू 0, तो प्यारे बच्चों p आ गया -8 के इक्वल, p आ गया -8 के इक्वल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गिवन I2 दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। सर ऑर्डर 2/2 में आपको ये मैट्रिक्स दे दी गई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, देन द वैल्यू ऑफ 3i, प्यारे बच्चों 3i का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। एक बात ध्यान रखें, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर में, 3/3, 4/4 या n/n ऑर्डर में, इसकी कंडीशन होती है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है हमेशा 1 होता है। अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो वी कैन राइट 3 को अगर हम बाहर ले लें तो 3 की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ I2, हमें प्रॉपर्टी पता है प्यारे बच्चों कि k इंटू में a का डिटरमिनेंट अगर हमें निकालना है तो k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट a होगा। इसी मैनर से हमने सर 3 को बाहर लिया तो 3 की पावर n आ गया, वेयर n इज द ऑर्डर, एंड ऑर्डर हमारे पास क्या चल रहा है सर? 2। यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, तो आंसर इज 9, आंसर इज 9, करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ a and b are square matrices of order 3, a और b स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, सच दैट a का डिटरमिनेंट सर -1, b का डिटरमिनेंट सर 3, देन द डिटरमिनेंट ऑफ 3ab का डिटरमिनेंट निकालना बेटा। 3ab का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? 3 को अगर हम बाहर लेंगे तो 3 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ab होगा, एंड ऑर्डर आपको क्या दिया हुआ सर? 3, तो सर ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 3, एंड व्हाट इज दिस? डिटरमिनेंट ऑफ a एंड डिटरमिनेंट ऑफ b। अब a का डिटरमिनेंट -1 है, b का डिटरमिनेंट 3 है, a का डिटरमिनेंट -1 और b का अगर 3 है तो सर यहां रखा हमने 27 इंटू -1 इंटू में 3, द आंसर इज -81। -81 का मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ए। द वैल्यू ऑफ k इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -33, सर k की वैल्यू निकालनी है, तो चलो आओ इसको एक्सपेंड करें। सर इसको एक्सपेंड किया आपने 3k एंड -2, सर 2, 3 एंड 2, सर एक्सपेंड किया इसको हमने 1, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें हम, दिस रिमूव k -2, 3 एंड 2, नेक्स्ट इज -k, sir 3, 2, -2 and 2, the next element is 3, sir 3, k, 2 and 3, sir -33 के इक्वल है ये, सर 2k + 6
प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 6 प्लस में 4 एंड ये आगे बढ़ा 3, दिस इज 9 माइनस 2k माइनस 33, ये आगे बढ़ा 2k प्लस 6 माइनस 10k प्लस 27 माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 33। बड़ा ये आ गया हमारे पास माइनस 14k, दिस एंड दिस 33 राइट साइड आ गया माइनस 66। तो प्यारे बच्चों k की वैल्यू क्या आ गई 66/14 यानी 33/7, 33/7 ऑप्शन डी इज करेक्ट। If A is a square matrix such that determinant A की वैल्यूज are 2, then A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना है। प्यारे बच्चों अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दे रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू विल रिमेन अनचेंज। यानी सर एक प्रॉपर्टी है, आप सबको पता है कि ए का डिटरमिनेंट हो या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर ए का डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू 2 है तो बेटा इसका आंसर भी क्या होगा सर 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नो नीड टू कैलकुलेट एनी वैल्यू। सर जो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है वही उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12। सर A12 जो हमारे पास है इसका कोफैक्टर निकालना है। तो A12 एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम द वैल्यू इज दिस। इसका निकालना है पहले आपने माइनर, फिर बताना है सर कोफैक्टर। तो कोफैक्टर A12 कैसे निकालेंगे सर, -1 की पावर i और j का सम इनटू में इसका माइनर। तो सर A12 इसका माइनर क्या होगा, ये रिमूव सर 6 4 1 और -7, -1 ये आ गया बेटा, रिजल्ट 46। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर कोफैक्टर निकालना अगेन 1 2 का, पहले भी ध्यान से देखें सर यहां भी कोफैक्टर A12 का आपने कैलकुलेट किया, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। आइयो नेक्स्ट। सर A² प्लस A अगर I के इक्वल है तो A इनवर्स निकालना है। प्यारे बच्चों A इनवर्स कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड। A इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड। ये आगे बढ़ा A इनवर्स इंटू A², सर A इनवर्स इंटू A, सर A इनवर्स इंटू I। प्यारे बच्चों ये बन जाएगा A इनवर्स A इंटू A, व्हाट विल बी दिस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इंटू दिस, सर ये A इनवर्स। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास I इंटू A प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इनवर्स। तो A प्लस में I ये आ गया सर A इनवर्स के इक्वल। तो A इनवर्स आ रहा है सर A प्लस I के इक्वल, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ा देखिए रे। डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ लेफ्ट में भी राइट में भी, देन द वैल्यू ऑफ x। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपेंड किया बड़ा 2x² -40 18 प्लस 14 राइट। तो सर 2x² -40 प्यारे बच्चों ये आ गया आपका 32 के इक्वल, 2x² आ गया सर 72, x² की वैल्यू आ गई सर 36 एंड व्हाट विल बी x सर +-6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The next one is the area of triangle with the vertices। सर ट्राइंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट दिया, देन द वैल्यू ऑफ k। प्यारे बच्चों ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, आप सबको तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप कैलकुलेट करते हैं तो सर मॉडुलस लेते हैं किसका, हाफ ऑफ सर x1 y1 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1 राइट। अब एरिया लिया जाता है सर इसकी मॉड वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, और कह रहे सर हमारे पास जो है हाफ ऑफ सर -3 0 1 3 0 और 1
एंड 0 k एंड 1। सर इसकी मॉडुलस वैल्यू आपको दी गई 9, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर फिर +-9 मल्टीप्लाई करें तो +-18 सर +-18। तो बेटा ये आपके पास हमारे पास है, मल्टीप्लाई किया तो इसका रिजल्ट -3 0 1 3 0 1 एंड 0 k एंड 1। प्यारे बच्चों इसको एक्सपेंड कर दें सेकंड कॉलम के अलोंग, तो सर इस -k के मल्टीपल में क्या आ जाएगा +-18 -k के मल्टीपल में आएगा बेटा ये रिमूव -3 एंड -3 -6, तो सर +-18 प्यारे बच्चों आ जाएगा 6k के इक्वल। तो k की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों +-3, k की वैल्यू आ गई सर +-3, राइट। अगला केस, एक मैट्रिक्स दी हुई है, देन A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सर एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता? प्यारे बच्चों मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है आपको पता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A के इक्वल होता है। और ये वैल्यू कब पॉसिबल नहीं होगी? सर ये तब पॉसिबल नहीं होगी जब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 होगी। दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तब पॉसिबल नहीं होगी व्हेन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है 2 लैम्डा -3 0 2 एंड 5 सर 1 1 और 3 इट शुड बी 0। नाउ एक्सपेंड करें तो सर 2 के मल्टीपल में आ जाएगा दिस इज 6 -5 यानी 1, माइनस लैम्डा के मल्टीपल में आ जाएगा सर -5, -3 के मल्टीपल में आ जाएगा सर -2, राइट। तो ये आ गया सर 5 लैम्डा +6 +2 सर -8, और लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई प्यारे बच्चों -8/5। सर लैम्डा आ जाएगा -8/5। ऑप्शन सर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय 3। सर एक मैट्रिक्स आपको दी गई, फॉर एग्जांपल 3/3 ऑर्डर में, मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको मैट्रिक्स दी गई 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स। सर अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें हर एक एलिमेंट को तो सर ये आ जाएगा आपके पास GHI। अब ये जो मैट्रिक्स बन रही है 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3A 3B 3C यानी 3D 3E एंड 3F 3G एंड 3H एंड 3I, ये मैट्रिक्स बन रही है सर। अब कह रहा है हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मैट्रिक्स बन के आ रही है सर वो कौन सी मैट्रिक्स है? 3A है। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा हूं, तो सर मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है 3A की, और अगर मैं इसमें से 3 बाहर लूंगा तो 3 की पावर n डिटर्मिनेंट A होगा, यानी 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट A, यानी 27 टाइम डिटर्मिनेंट A। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैट्रिक्स ये दी गई है बेटा, देन द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस वन। प्यारे बच्चों अगर ए मैट्रिक्स आपको दी गई है A 0 0 0 A 0 0 0 A, इसमें से अगर मैं A बाहर ले लूं बेटा, A कॉमन ले लें तो सर ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब A जो मैट्रिक्स है वो A इंटू आई के इक्वल है, राइट। अब वो कह रहा है डिटरमिनेंट निकालना है सर इसका। हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट ये होता है सर डिटर्मिनेंट A रेज़ टू पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इसका ऑर्डर होगा बेटा, यानी सर ये आएगा डिटर्मिनेंट A रेज़ टू पावर 3-1 यानी डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर, राइट। अब अगर A मैट्रिक्स A है तो सर डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर लेना हमने, तो आओ प्यारे बच्चों A का डिटर्मिनेंट मतलब A इंटू आई का डिटर्मिनेंट, और सर A को बाहर लेंगे तो हम आएगा A की पावर n डिटर्मिनेंट I। n कितना है सर इसका ऑर्डर, दैट विल बी 3, तो A की पावर 3 इंटू में 1, सर ये आ गया A क्यूब, यानी कि जो A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है सर? A क्यूब के इक्वल। और हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, यानी डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर बताना है,
डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर ये है तो सर इसका स्क्वायर कितना होगा, a की पावर 3 रेज़ टू पावर 2 यानी a की पावर 6। ऑप्शन सर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज, इनका जो प्रोडक्ट है सर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहा है। देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होगी ये बताना, राइट। ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, तो सर डिटर्मिनेंट अगर हम दोनों साइड ले लें, लो बेटा बोथ साइड डिटर्मिनेंट लिया। अब हमें यह भी पता है कि सर P इंटू में Q का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो वो होगा डिटर्मिनेंट P इंटू डिटर्मिनेंट Q। सेम मेथड से बेटा ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, ये तो 1 होगा और ये दोनों सेम ही होते हैं आपको पता है, तो ये भी आएगा सर डिटर्मिनेंट A। तो यहां से डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर अगर 1 है तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आएगी सर, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर मैट्रिक्स ए हमें गिवन है ये और ए क्यूब का डिटरमिनेंट 64 है तो एक्स वैल्यू बतानी है। सर ए क्यूब का डिटरमिनेंट 64 दिया है, इसका मतलब a इंटू ए का डिटरमिनेंट 64। प्यारे बच्चों डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, ये आप सबको पता है। तो ये आ गया सर डिटरमिनेंट ए रेज़ टू पावर 3 64 है अगर, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 4, यानी ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 4 के इक्वल है। ये था मैट्रिक्स ए, तो डिटरमिनेंट ए कितना आएगा बच्चों, x 0 2 एंड x दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू सर एक्स स्क्वायर है एंड विच इज 4, सर वो 4 के इक्वल है, ध्यान से देखें। तो सर ये आ गया 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। इफ आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स दे देगी, देन सर I3 का इनवर्स क्या होगा। बेटा एक मैट्रिक्स का इनवर्स, एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो ध्यान रखना सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4, सर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/4 का है, तो के इंटू में ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। प्यारे बच्चों अगर आप के को बाहर लेंगे तो आपको पता होना चाहिए सर ये होगा के की पावर n डिटर्मिनेंट ए, तो सर n तो 4 है, तो के की पावर 4 इंटू में डिटर्मिनेंट ए, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट 0 है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। देन एडजॉइंट ऑफ ए, प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए, चलो आओ इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ए इनवर्स वैसे देखें तो सर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए होता है, और सर ए इनवर्स इनटू में ए ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, राइट, ये डिटरमिनेंट आ गया। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो सर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 है, ध्यान से देखो, तो लेफ्ट साइड हो जाएगी 0, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कौन सी मैट्रिक्स होगी सर, 0 मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी सर, 0 मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है सर, 0, तो ये भी सिंगुलर होगी। अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसके एडजॉइंट का जो रिजल्ट आएगा वो भी एडजॉइंट ऑफ ए 0 मैट्रिक्स आएगी, यानी उसका डिटरमिनेंट वो भी 0 आएगा, राइट।
बेसिकली सर सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अभी आगे बढ़ा ए आपके पास गिवन है अल्फा 2 2 एंड अल्फा ए क्यूब का डिटरमिनेंट अगर आपके पास सर 125 है तो सर क्या आएगा, ये ए का डिटरमिनेंट सर 125, दिस इज डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट ए। अब ए का डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू क्या आएगी यहां से बेटा, दैट इज 25 5। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 5 है। क्या होगा इसका डिटरमिनेंट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सर ये वैल्यू 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर कितना हो गया 9, और अल्फा क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी बी इज करेक्ट, राइट। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए और बी कौन सी मैट्रिसेस हैं, इनवर्टिबल, जिसका इनवर्स पॉसिबल होता है। ए इनवर्स कब पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल होगा सर, जब ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब सर बी का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं होगा, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए, सर ए इनवर्स तो यही होता है, इनवर्स पे डेफिनेशन लगती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स होता है, बिल्कुल ठीक है सर। ये भी ए बी का इनवर्स बी इनवर्स से इनवर्स होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है सर। ए प्लस बी का होल इनवर्स ये नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखना। ए प्लस बी का होल इनवर्स कभी इसके इक्वल होता ही नहीं, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ध्यान रखना। If A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse, determinant किसका निकालना है सर, A inverse का। ये क्या होगा सर, ये बेसिकली हमारे पास है डिटरमिनेंट A raised to power -1 यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट A। ये प्रॉपर्टी है, आप सारे बच्चों को पता ही है, तो ये प्रॉपर्टी ही पूछी है आपसे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहां से बेटा 1 बाय 1 देखते जाएं आगे, और खास ध्यान रखें अपना किस पे, टेस्ट सीरीज पे। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा आएंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो मॉक टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें।